हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे या हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ रखा है वो डिफरेंशियल और एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड एलजेब्रा वाला पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात चल रही थी। ठीक है, तो उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, जो भी अभी तक का हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें वो सब रिवाइज करना है जो अपने को बड़े अच्छे से तैयार है। तो जिसका जो भी क्वेश्चन है जैसे पूछना चाहता है तो अपना व्हाट्सअप कर देगा या लिख के बता देगा, तो उसको आगे करा दिया जाएगा। अब डेली जब तक पेपर नहीं होता है क्लास चलेगी। अभी क्वेश्चन में जैसे हम देख रहे थे कैलकुलस में जो बार बार क्वेश्चन आए हैं उन सब की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो, जैसे हम लोग का आता है स्टेट एंड प्रूफ आइलर थ्योरम। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट, ठीक है, हम लोगों ने जैसे लिखा है स्टेट एंड प्रूफ आइलर थ्योरम। ये हो गया स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है। आइलर थ्योरम कह रहा है, ये पार्शियल का है। आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है और क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आइलर थ्योरम का ये होता है इफ, ठीक है। जैसे इसका स्टेटमेंट लिखा जाए, और स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों 3-4 बार अपने पेपर में आया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका ये होता है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट मान लो लिखा जाए तो ये लिखा जाता है इफ एफ एक्स कामा वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। सपोज कर लिया जाए एफ होमोजीनियस फंक्शन है, कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, एक्स एंड वाई में। देन हम लोग का ये होता है, क्या होता है कि एक्स डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई, डेल एफ अपान डेल वाई बराबर किसके होगा, आर्डर ऑफ फंक्शन इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन के। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसी का नाम होता है आइलर थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे इज नोन एज, इज नोन एज आइलर थ्योरम, नोन एज आइलर थ्योरम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में लिखना होगा। आइलर थ्योरम क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बहुत है, लगभग हर बार या फिक्स ही रहता है कि आएगा ही आएगा। कभी कभार करता क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास में एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर एन का इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल एक्स वाई का होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर एन का, तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये सही रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं आइलर थ्योरम, ठीक है। अब इसका हमें प्रूफ करना है, इसका क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे पास में होमोजीनियस फंक्शन है। तो आइलर का प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे प्रूफ लेट, ठीक है, एफ लिखो, यू लिखो, कुछ भी लिखो, एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर एन का। लेट, जैसे हम मान लो यहाँ पे यू लिख लेते हैं, यू बी आ क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। लेट यू बी आ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितने का है, एन का है, ठीक है। इन वेरिएबल किसमें, एक्स एंड वाई में, ठीक। होमोजीनियस फंक्शन जैसा हमने पढ़ाया था तो बताया था होमोजीनियस है तो ऐसा होगा, यहाँ पे एक्स एन होगा, एक्स एन माइनस 1 वाई होगा, और प्लस यहाँ एक्स माइनस एन माइनस 1 2 वाई स्क्वायर होगा। ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, लास्ट में यहाँ पर वाई एन लिखा होगा। मतलब होमोजीनियस या समघातीय फंक्शन कौन होता है, जिसमें हर स्टेप की पावर सेम होती है। तो ये हमने जान करके ऐसे फंक्शन लिखा है, फर्स्ट टर्म की पावर n है, सेकंड की भी की पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ 1 है, ऐड करेंगे तो ये इसकी पावर 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 है, लास्ट में भी क्या है, 1 है, ठीक। ये होमोजीनियस फंक्शन ऑर्डर n का इन वेरिएबल एक्स वाई में लिखा है। हम चाहें तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन ये भी होती है, क्या होती है कि यहाँ पे एक्स एन कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y बाई एक्स बचेगा, प्लस कितना बचेगा, ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, डैश 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 एक्स एन कॉमन निकालोगे तो y अपान एक्स की पावर n बचेगा।
तो होमोजीनियस फंक्शन का ये भी डेफिनेशन होता है कि यहाँ पर एक्सन और एफ वाई बाई एक्स लिखा है, तो ये भी क्या होता है, बी आल्सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, आल्सो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर किस में है, एन में है। इन वेरिएबल किस में, एक्स एंड वाई, एक्स वाई वेरिएबल में ये ऑर्डर एन का होमोजीनियस फंक्शन हो गया है। तो जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो यहाँ पर x के पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, पहले का डेरिवेटिव कर लेंगे और दूसरा वाला फंक्शन एफ वाई बाई एक्स वैसे रहा, अब की पहला वाला वैसे रहा, तो यहाँ पर एक्सन वही रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव वाई बाई एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का वाई बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ वाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। और हम लोग u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके लिख लिया, x के लिख लिया गया। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो n x की पावर n माइनस वन हो गया, f कितना है y बाई एक्स है, प्लस का यहाँ प्लस लगा लिया, ठीक है। ये माइनस को चाहो तो यहाँ पर भेज दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसकी जगह पर ये पावर इससे कैंसिल होगा तो x की पावर n माइनस टू हो जाएगा। क्या हाल, ठीक है, ये n माइनस टू हो गया और यहाँ पर y हो गया, ठीक। और ये f डैश y बाई कितना आ गया, x आ गया। इसको इक्वेशन नंबर ए कह दिया गया, ठीक। अब u को पार्शली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग लिखेंगे ऑन पार्शली डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन पार्शली डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये डेल u बाई कितना होगा, डेल y होगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे, एक्स एन हो जाएगा, आ गया। यहाँ पे f डैश y बाई एक्स होगा, ठीक। यहाँ पर इसका फिर से करोगे 1 बाई एक्स बाहर आ गया, तो कहने का मतलब ये हम लोग का डेल u बाई कितना हो गया, डेल y बराबर कितना हो गया, x की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे f डैश y बाई एक्स आया, इसको इक्वेशन नंबर बी कह दिया गया, ठीक है। और हम लोग आइलर का स्टेटमेंट पता है क्या होता है, आइलर का स्टेटमेंट होता है x डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर्डर ऑफ फंक्शन इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, पहली वाली इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो देखो जरा, पहले को a को x से मल्टीप्लाई किया गया और y को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, दूसरी वाली को y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पहली को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा x डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। इस वाली में x से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे n हो गया, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xn एफ वाई बाई एक्स होगा, ये पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की पावर n माइनस वन हो गया, y लिखा था लिख लेना, यहाँ पे f डैश y बाई कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी वाली इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो दूसरी वाली इक्वेशन जो भी है वो x की पावर n माइनस वन वाई, और यहाँ f डैश y बाई कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेम है तो ये आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया कि ये मिल गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर किसके होगा, ये होगा आर्डर ऑफ फंक्शन इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ आइलर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइलर थ्योरम का प्रूफ कर दिया, और आइलर थ्योरम का हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, ठीक है, इस थ्योरम से उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया जाता है। इसकी वैल्यू का मतलब है कभी भी x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर ही लिखा है कुछ भी,
तो इसकी वैल्यू निकाला नहीं जाता है। जैसे मान लो इसके हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं, क्वेश्चन में जैसे पेपर वाले दिन ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे लिखा u बराबर लिखा होगा ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो हमसे कहेगा देन, ठीक है, इसका वैल्यू x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर बताओ किसके होगा। ठीक, तो हम लोग इसको करने के लिए जैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे u कैसा फंक्शन है। u की जगह पर ऐसे लिखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि हर स्टेप की पावर सेम है, मतलब हर स्टेप की पावर घात समान है। तो जब घात समान होता है तो उसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है कि ये क्या हो गया, यू एच कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। हाफ ऑर्डर कितना, 2 का है। इन वेरिएबल किस में, एक्स एंड वाई में। ठीक, तो अभी जो हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े हैं कि u यदि होमोजीनियस फंक्शन है तो ये बात सेटिस्फाई जरूर करेगा। ये बात सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ से लिखेंगे ऑन यूजिंग या फ्रॉम आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम। ठीक है, आइलर थ्योरम के हिसाब से ये होगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई कितना, डेल वाई बराबर किसके होगा, आर्डर ऑफ फंक्शन। वैल्यू मतलब u, चाहे इतना पूरा लिख दो या इतना लिख दो, यही अपना आंसर आ गया। इसका मान निकालने कह रहा था, इसका मान किसके बराबर होगा, ये होगा, यही आंसर है। ठीक है, इसका प्रूविंग में जो क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे हम लोगों ने पहला कर रखा है, और कोशिश करना ये है कि किसी से इस टाइप का क्वेश्चन, आइलर वाला क्वेश्चन किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। गलत किस लिए नहीं होना चाहिए कि हर बार आता है और बहुत आसान होता है, तो ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो एक आइलर का क्वेश्चन, वैसे हम लोगों ने बहुत सारे इसके क्वेश्चन कर रखा है, फिर भी एक आइलर इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं इसका। क्वेश्चन में जैसे आइलर थ्योरम का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, और क्वेश्चन सपोज करो हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू ये होगी। ठीक है, क्वेश्चन जैसे अपना पेपर में, इससे पहले पेपर में देखा जाए तो पेपर का जो क्वेश्चन लिखेंगे वो ये है। ठीक है, कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है 2011 में आया है, 12 में आया है, 18, 19, 20। ठीक है, ये थ्योरम जो अपनी आई है, ये थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ आया है 2010 में, 11 में, 17 में, 19 में, 22 में। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फिलहाल। अभी फ़िलहाल हम लोग इसी का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वैसे सबसे हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर भी हम लोग जो जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा या नहीं जानते हो, तो पेपर वाले दिन ऐसे आता है, इफ़ लिखा होगा u इक्वल टू ऐसे लिखा होगा, ये लिखा है tan इनवर्स। ठीक है, कितना लिखा है, x³ डिवाइड बाई x³ प्लस y³ डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो हमसे कहेगा देन सो दैट, देन, ठीक है, यहाँ पे सो दैट या प्रूव दैट जो भी लिखा हो कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू भाई दिखाओ किसके होगा, ये वैल्यू किसके होगा, साइन 2u के होगा। किसके होगा, साइन 2u के होगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार आता है, और पार्शियल से जो भी आएगा वो सब करना है। तो पार्शियल में आखिरी में हम लोग का आइलर थ्योरम या टोटल डिफरेंशिएशन है, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, जैसे ये लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी हम लोग का फंक्शन दिया है, जो भी फंक्शन दिया है, जैसे tan इनवर्स को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा tan u, और ये हो गया x³ प्लस y³ डिवाइड बाई कितना है, ये x प्लस वाई है। यहाँ पे देखो ज़रा ठीक से, ये ऊपर वाला फंक्शन ऐसा है जिसमें दोनों स्टेप की पावर सेम है। पावर सेम हो तो उसका नाम होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो लिखा है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 3 है, और नीचे वाला जो है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 है। तो ये रिजल्टेंट जो फंक्शन होगा ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 इन वेरिएबल एक्स एंड वाई होगा। तो कहने का मतलब ये जो है
ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 इन वेरिएबल एक्स एंड वाई है। तो हमने अपने से सपोज कर लेते हैं इसका नाम v है। क्या नाम है? v। जैसे इसको v मान लिया तो यहाँ पर v ऐसा है, v इज कैसा है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना? 2 का इन वेरिएबल x एंड y है। तो इसका मतलब v के लिए आइलर थ्योरम से ये होगा x डेल v बाई डेल एक्स प्लस y डेल v बाई डेल वाई इक्वल टू किसके होगा? 2 इंटू वी होगा। ठीक है, v किसको माना गया है? tan u को माना गया है। तो यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स लिखना है, किसका डेरिवेटिव करेंगे? tan u का करेंगे, प्लस y यहाँ पर डेल अपान डेल वाई करेंगे, किसका करेंगे? tan u का करेंगे, इक्वल टू कितना? v तो हम जानते नहीं है, तो यहाँ पे tan u लिख दिया गया। तो जहाँ जहाँ v है, v हम किसको माने थे? tan u को लिख दिया गया। अब कह रहा है tan का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x और ये होगा sec स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स होगा। यहाँ पे y हो गया, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये y नहीं कुछ और है। तो यहाँ पर होगा sec स्क्वायर u और डेल u बाई डेल वाई होगा, बराबर हो गया 2। और tan u को कहा जाता है sin u अपान कितना? cos u हो गया। ठीक, यहाँ पे sec स्क्वायर u कॉमन है, कॉमन निकालोगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x डेल u बाई डेल एक्स हो गया प्लस y डेल u बाई डेल वाई हो गया, और ये sec स्क्वायर u उधर चला गया, तो यहाँ पे हो गया 2 sin u, cos u पहले से था। ठीक, ये 1 अपान sec स्क्वायर u होगा, डिवाइड करेगा इधर से मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर u को 1 अपान cos स्क्वायर u लिखा जाएगा। ये cos cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखा है 2 sin a इंटू cos a लिखा है। तो ये फार्मूला होता है साइन किसका? 2a का। तो यही प्रूफ है। ठीक है, तो ये आइलर का बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, यदि आए तो हम लोग ऐसे ही कर डालेंगे। ठीक है, आइलर के अलावा पार्शियल में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c। तो प्रूफ करना है एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर ये डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये माइनस यहाँ पे x log ex की पावर कितना होगा? -1 के। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, यदि लगता है ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है तो पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे आए हैं, उन क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात में जैसे ये है, पार्शियल का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है इफ़ कर्व टचेज ईच अदर। क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में ये है, बार बार आया है इफ़, कर्व की जगह पर लिखा है कर्व, यहाँ पे लिखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे फाई एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या है? 0 आर टचिंग ईच अदर। आर यहाँ पे लिखा है टचेस ईच अदर, ईच अदर। ठीक, देन हमसे कह रहा है ये प्रूफ करिए। देन क्या करिए? ये प्रूफ करिए। क्या है? यहाँ पे डेल एफ अपान डेल एक्स है और डेल फाई अपान डेल वाई है, माइनस का यहाँ डेल एफ अपान डेल वाई है और ये डेल फाई अपान डेल एक्स है इक्वल टू 0। ठीक, 3-4 बार आया है, तो हम लोग का फिलहाल ये कैसा क्वेश्चन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि बार बार आता है, इसलिए हमको करना आना चाहिए। तो ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन में जैसे कुछ नहीं है, ऊपर जो लिखा है 2 कर्व दिया है, एक पहला कर्व दिया है, एक दूसरा कर्व दिया है। तो यहाँ पर जो पहला वाला कर्व दिया है ऐसे दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा वाला जो कर्व दिया है वो ऐसे लिखा है फाई एक्स वाई इक्वल टू कितना लिखा है? 0 है। ठीक, बोथ आर टचिंग ईच अदर। ठीक, या बोथ आर टचिंग ईच अदर। ठीक है, टचिंग ईच अदर का मतलब मैथ्स में होता है कि दोनों कर्व कैसे हैं? पैरेलल हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें होता है, एक कर्व ये है, दूसरा वाला कर्व क्या है? ये है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं?
पैरेलल है दोनों पे, टेंजेंट एक पॉइंट पर खींचा गया तो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक कर्व ऐसा है, दूसरा वाला अपना ऐसा है, ठीक। तो जब टच करता है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस बोथ आर टचिंग एट एनी पॉइंट, टचिंग एट एनी पॉइंट, ठीक। जब एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो दोनों कर्व पर स्लोप खींचोगे, पहले वाले पर खींचोगे और दूसरे पर स्लोप खींचोगे तो वो बराबर होगा, या दोनों कर्व आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने की कंडीशन होता है पहले कर्व की स्लोप और दूसरे कर्व की स्लोप कैसी होगी, सेम होगी। और ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले की स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स आप किसका, f का निकालेंगे, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स आप किसका निकालेंगे, दूसरे वाले कर्व का निकालेंगे जिसको हम लोग फाई कहते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से ये जानते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में एक्स वाई का फंक्शन हो तो ये फार्मूला होता है कि कोई कर्व ये लिखा है एक्स कामा वाई लिखा है इक्वल टू सी है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कुछ और नहीं होता है, ये होता है माइनस का डेल एफ अपान डेल एक्स होता है और डेल एफ अपान डेल वाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी स्लोप लिखेंगे, ये होगा माइनस का डेल एफ अपान डेल एक्स होगा डिवाइड बाई डेल एफ अपान कितना होगा, डेल वाई। ये किसकी स्लोप के बराबर होगा, ये होगा डेल फाई अपान डेल एक्स डिवाइड बाई कितना, डेल फाई अपान डेल वाई होगा, ठीक है। माइनस से इसका माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला स्टेप इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ डेल फाई बाई डेल एक्स हो गया और उधर वाला नीचे वाला डेल फाई बाई डेल वाई आ गया। तो यहाँ पर डेल एफ अपान डेल वाई हो गया और यहाँ पर वो पहले से डेल फाई अपान डेल एक्स था, ठीक। इसकी जगह पर हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जो प्रूफ करना था वही आ जाएगा, ठीक। प्रूफ में क्या करना है, ये करना है कि डेल एफ अपान डेल एक्स डेल फाई अपान डेल वाई, माइनस का यहाँ पे क्या है डेल एफ अपान डेल वाई और डेल फाई अपान कितना डेल एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ये आया है, करना कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है सिंस बोथ कर्व आर टचिंग एट अ पॉइंट, जब टच करता है तो दोनों पर स्लोप खींचोगे तो दोनों की स्लोप पैरेलल होंगी, स्लोप पैरेलल होंगी इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल होंगी, इसका मतलब दोनों की स्लोप कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम देखा है कि 3-4 बार जैसे अपने पेपर में आया है और क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा है, क्वेश्चन में जैसे ये लिखा है z इक्वल टू है फाई एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस फाई, यहाँ पे फाई ऐसे लिखा है एक्स माइनस ए वाई, ठीक। तो हमसे ये कह रहा है कि प्रूफ कर लीजिए, क्या प्रूफ कर लीजिए, ये डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर किसके होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर के, ठीक। तो प्रूफ करने का मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में दो बार पार्सली डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्सली डिफरेंशिएट कर लो, वाई के कर लो। तो यहाँ पर जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा फाई डैश एक्स प्लस ए वाई, वेरिएबल बदला है तो इसका फिर से होगा तो 1 आएगा, यहाँ पर फाई डैश और एक्स माइनस ए वाई होगा, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर 1 आएगा, ऐसे फिर से कर दिया जाए तो ये डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये फाई डबल डैश हो गया, एक्स प्लस ए वाई हो गया, फिर से करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक से देखो जरा, ये फाई डबल डैश कितना हो गया, ये एक्स माइनस ए वाई हो गया, फिर से करोगे 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर लिया कि z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स कर लिया। फिर से देखो हम क्या करें, इसका z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है यहाँ पे डैश लगाना, और यहाँ पर वेरिएबल x की जगह कुछ और है तो इनका फिर से डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर a आएगा। ऐसे यहाँ पर फाई डैश लिखोगे और x माइनस ए वाई था, फिर से करोगे तो ये माइनस ए आएगा। ठीक, ऐसे y के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करोगे, डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर फाई डबल डैश एक्स प्लस ए वाई हो गया और यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया।
प्लस का फाइव डबल डैश हो गया एक्स माइनस ए वाई, और कितना हो गया माइनस का ए स्क्वायर होगा तो प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास था डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ में मिला एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और मिल गया प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 के आरएचएस से ये पता चलता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। यहाँ फाइव एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई किसके बराबर होगा, ये होगा डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल टू जेड अपान कितना डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है जैसे आया है। तो पार्शियल में जितना हम लोगों ने पहले पढ़ा था ये पढ़ लेंगे, और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में कम से कम 2-2, 3-3 बार आए हैं। बस हाँ 10-15 मिनट और, ठीक है, तो ये फिलहाल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो और आते हैं या आए हैं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन बार बार में आ रहा है, डिफाइन या राइट पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन पी एंड आर नोन एज पेडल इक्वेशन। ठीक, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का या फिर किसका क्वेश्चन आ जाए, इसका, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ जाए या लेबनीज का आ जाए। तो लेबनीज में जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, ऐसे लिखा है, इफ वाई एक्स की पावर वाई की पावर 1 प्लस एम प्लस वाई की पावर माइनस 1 अपान एम इक्वल टू 2x है। ठीक, तो कुछ प्रूफ में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस का यहाँ पे 2x माइनस 2n प्लस 1 x जो भी है वो खैर आएगा, तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, बस ये समझते हैं ये लेबनीज का है, कैसे करेंगे। ठीक, तो जब भी लेबनीज का क्वेश्चन आता है तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है, क्या होता है कि फंक्शन y बराबर एफ एक्स बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, y बराबर एफ एक्स। तो यहाँ जो लिखा है फंक्शन वो ऐसे है, y की पावर 1 अपान एम प्लस 1 अपान वाई की पावर 1 अपान एम इक्वल टू कितना है 2x है। एलसीएम ले लिया जाए तो y की पावर 1 अपान एम का होल स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा इक्वल टू यहाँ पे 2x y की पावर 1 अपान एम होगा। सही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये होगा y की पावर 1 अपान एम हो गया का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 2x y की पावर 1 अपान एम है प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक, ये रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो यहाँ पर y की पावर 1 अपान एम को p कह लिया जाए। तो यहाँ जब p कहेंगे तो ये होगा p स्क्वायर माइनस 2xp होगा प्लस का 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू हमारी आएगी, p की वैल्यू देखो कितना आएगी, ये 2x आएगी प्लस माइनस अंडर रूट, ये b स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर माइनस का 4 ac होगा, a भी 1 है c भी 1 है, डिवाइड बाई कितना होगा 2 इंटू a होगा, सीधेचार्य से हम लोगों ने रूट लिख लिया। ठीक, तो यहाँ p बराबर कितना होगा, p बराबर होगा x प्लस माइनस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ p किसको कहा गया, y की पावर m को कहा गया है, y की पावर 1 अपान m को। ठीक, तो यहाँ फिलहाल हम लोग का कितना था, ऐसे है x प्लस माइनस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक, तो यहाँ से हमने y बराबर हमको मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर में कितना m। ठीक है, यही अपना फंक्शन है, y बराबर कितना है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। इसी को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद लेबनीज थ्योरम लगा दिया जाए, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 बार कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देखो जरा, फंक्शन में जैसे ये लिखा है, ठीक है, y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे ऐसे लिखा है x प्लस
अंडर रूट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर में m है, यही था। ठीक है, फंक्शन क्या है, ये है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये फंक्शन में क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम पड़ेगा। कम पड़ेगा का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वन था, यहाँ m माइनस वन हो गया। इसका फिर से डेरिवेटिव अंदर वाले का होगा, तो इसका वन होगा प्लस का, यहाँ वन अपान टू रूट कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, और यहाँ 2x होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स से कुछ और नहीं आएगा, ये आएगा m आएगा, ये हो गया x प्लस अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m माइनस वन। ठीक, ये टू यहाँ से कैंसिल हो गया, और ऊपर हम लोग का होगा x, रूट में होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर x हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। ठीक, तो ये डिनोमिनेटर वाला इधर आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ से m है। ठीक, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है, तो पावर एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर पावर m होगी, तो इसकी वैल्यू y हो जाएगी, तो यहाँ पर y लिख लिया जाए, तो यहाँ फिर से स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखेंगे ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर आगे आया, पावर में एक कम हो गया। ठीक है, ये हो गया डी टू वाई बाई कितना, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर, पावर आगे, पावर में एक कम, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक, पूरी इक्वेशन 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 2 डी वाई बाई डी एक्स से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 2 और एक डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 एक डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 एक डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल कर दिया। तो फिलहाल जो ये इक्वेशन बची वो ऐसी बची या इतनी बची, कितनी बची देखो जरा ठीक से। ठीक है, ये बच गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको y2 कह सकते हो, ऐसे y2 लिख दो, प्लस यहाँ पे x y1 हो गया, और माइनस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हम लोगों ने दो बार डिफरेंशिएट कर लिया। अब जो प्रूफ करना है वो लाने के लिए इसमें लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय यूजिंग कितना, लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम। ठीक, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के लिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो y को हमेशा फर्स्ट माना जाता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे y2 एक्स स्क्वायर माइनस वन की यहाँ पे nth ऑर्डर, ऐसे इसका भी nth ऑर्डर करेंगे, यहाँ y1 x nth ऑर्डर, यहाँ पे माइनस का m स्क्वायर y का nth ऑर्डर। ठीक, लेबनीज देखो जरा क्या होता है, लेबनीज का मतलब होता है यहाँ पे NC0 लिखना, पहले का nवां ऑर्डर, तो यहाँ n+2 कर देना भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस अब की क्या होगा NC1, पहले का ऑर्डर एक कम कर दिया, 2 था 1 हो गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया 2x आया, प्लस यहाँ पर NC2, एक ऑर्डर कम कर देना, एक बार डिफरेंशिएट करना, आगे जब भी इसका डेरिवेटिव जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, ये ऐसे था, एक बार किया, दोबारा किया, अब करेंगे तो 0 होगा, तो इसका कहानी खत्म हो गया। इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ऐसे होगा NC0 पहले का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरा वैसे, प्लस यहाँ पर NC1 पहले का ऑर्डर एक कम किया, दूसरे को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे हो जाएगा। लास्ट वाला स्टेप जो है वो हम लोग का ये था, माइनस का कितना है, m स्क्वायर yn इक्वल टू 0 लिखा था। ठीक, तो ये पहला जो स्टेप है वो हमारा कितना हो गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 हो गया। ठीक, यहाँ पर इस वाले स्टेप में देख लिया जाए क्या कॉमन है। इस वाले स्टेप में x कॉमन है तो ये 2n हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 हो गया। यहाँ पर जैसे हम लोग कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन में देखो जरा, NC2 का मामला होता है n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, ये बचा n स्क्वायर माइनस n बचा। इसमें कितना बचा भाई, इसमें प्लस का n बचा, इसमें कितना बचा, m स्क्वायर बचा, कितना हो गया, वाई एन इक्वल टू 0। तो पूरा जो हम लोग का प्रूफ करना है वो यही करना था। क्या करना था, ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 हो गया, और प्लस का क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हो सकता है ना किया हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी लेबनीज में आता है कुछ नहीं करना होता है, बस फंक्शन को क्या करना है, y बराबर एफ एक्स लिखना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दोबारा कर लेना है, फिर लेबनीज लगा लेना है। तो इस वाले स्टेप में जिसको कोई दिक्कत लग रही है वो सबसे पहले लेबनीज का स्टेटमेंट पढ़ेगा, जिसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। तो NC0 u का nth ऑर्डर v वैसे, यहाँ पे NC1 इसका एक ऑर्डर कम, इसको एक बार डिफरेंशिएट, यहाँ पे NC2 इसका एक ऑर्डर और कम, इसको एक बार डिफरेंशिएट, सही है। तो लास्ट में NCN u ऐसे v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, कहने का मतलब गारंटी है लेबनीज का क्वेश्चन आएगा। तो कोशिश ये करना है हम लोग को भटकने के बजाय, भटकने का मतलब है कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, 5 ही क्वेश्चन करना है, 9 नहीं करना है। तो कुछ लोग जैसे इनवलप एवोल्यूट या कुछ भी नहीं पढ़ा है या पुराना लेक्चर पढ़ा है तो उसी का बार बार परेशान रहते हैं। तो अभी करा सब देंगे, हो जाएगा, लेकिन कोशिश वो करो कि जो करे हो उसका क्वेश्चन लगा जरूर लो। ठीक है, तो nth ऑर्डर और लेबनीज में या पार्शियल आइलर में जिसको कोई क्वेश्चन मन करेगा तो पूछ सकता है, पूछ लेगा। ठीक है, जैसे nth ऑर्डर का और लिमिट nth ऑर्डर का जैसे क्वेश्चन और आया है, 2 बार यही आया है भाई। अब इसमें जैसे कुछ नहीं बताना होता है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक, कह रहा है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे लिखा है tan इनवर्स कितना है भाई, 2x अपान 1 माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर। इसको अपने से ही कर डालना। ठीक, कैसे करोगे, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y है तो। ठीक, तो इसमें x की जगह पर tan थीटा मानेंगे, x इक्वल टू कितना मान लेंगे, tan थीटा। तो अपना y बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स। यहाँ पे tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर आ गया 2 tan थीटा। यहाँ पर ये थीटा की जगह पर होगा y इक्वल टू कितना, यहाँ पर होगा y इक्वल टू 2 और tan इनवर्स कितना, x आ गया। तो अब एक बार डिफरेंशिएट कर लो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ, ये आएगा 2 अपान 1 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 2 लिख लो, ये एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस का आई स्क्वायर लिख लो। ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल ऐसे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना, x प्लस आई और x माइनस आई। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पार्सली सही से लिख लेंगे। ठीक, सही से लिख लेंगे का मतलब है इसको 1 अपान ए एक्स प्लस बी जैसा बनाएंगे, तभी nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे x प्लस आई लिख दिया गया, यहाँ पे 1 अपान एक्स माइनस आई लिख दिया गया, यहाँ माइनस लगा दिया गया, तो x प्लस आई 2i हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर i से डिवाइड करना पड़ेगा, ये नीचे ऊपर बैलेंस हो गया। अब इसको n माइनस 1 टाइम्स दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो और वो फार्मूला लगा दो, हो गया 1 अपान ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगते ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग n माइनस 1 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे dny हो गया डिवाइड बाई dxn हो गया, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 अपान आई होगा। यहाँ पे देखो ऐसे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे nth
n माइनस वन एथ आर्डर लिखना है, किसका लिखना है भाई, 1/x माइनस आई का। सिमिलरली यहाँ पर n माइनस वन एथ आर्डर लिखना है, किसका लिखना है, ठीक है, 1 किसका, x प्लस आई का। और इसका लिखने के लिए ये फार्मूला याद करना पड़ेगा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, 1/ax प्लस बी का हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n डिवाइड बाई कितना, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। जहाँ n है n-1 है, इसमें एक एक कम कर देना, एक एक कम कर देना, यहाँ पे एक कम हो गया, यही फार्मूला लगा देंगे इसको। उसके बाद में हम लोग किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, x की जगह r cos थीटा और 1 की जगह पर r sin थीटा। उसके बाद इसका फिलहाल हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसे आया है, ठीक। बाकी लिमिट कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा देते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन में जो भी 2 यूनिट सर ने डाला था, पहली यूनिट चौथी यूनिट, जो लगे उसका डिटेल में आप लोग बात कर लेना, पूछ लेना। मैट्रिक्स में मैक्सिमम हो गया है, बाकी हम लोग क्वेश्चन पेपर का और आइसोमॉर्फिज्म की 2 थ्योरम और एक होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम बताना है, वो नेक्स्ट वीडियो में अभी कल कर देंगे। और हम लोग का जब तक के मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सएप जरूर करेगा।